सॉरी, देर हो गई। क्या करूं? मेरे बिजनेस, फॉरेन के बिजनेस वाले अब टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं उनको। सिर्फ 200 करोड़ की डील के लिए मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया। मिडिल क्लास टिप्स। वंडर्स जी, वैसे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फॉरेन डेलीगेट्स काफी टाइम के पंक्चुअल होते हैं। मेरे आगे आपका एक्सपीरियंस है ही कितना? हाउ मच? सॉरी जी। करेक्ट। प्लीज हैव अ सीट। नो, आई एम हैविंग कॉफी। अब सोनिया जी की सेक्रेटरी होने का मतलब 24 घंटे मीटिंग, काम, बिजी बिजी है। अब ये तो होना ही है। भाई देश की सबसे यंग और अमीर लड़की है वो, ऊपर से बैचलर। यू मीन स्पिंस्टर? यस यस, वो भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। टैलेंट और मेहनत के बावजूद भी हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। पूछो क्यों? क्यों? क्यों क्या? भाई समझने, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। भाई दिमाग जो सोनिया जी में है और उसकी पीए में भी। भाई इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी हर जगह उन्होंने अपना बिजनेस सेटल कर दिया है। भाई बड़े बड़े खेत खरीद लिए हैं उन्होंने, जमीन, बड़ी बड़ी जमीन, हर जगह फैक्ट्रियां लगवा दी हैं उन्होंने। इतनी कामयाबी के बावजूद भी इतना सा भी अभिमान नहीं है उसमें ना। और आजकल की लड़कियां बस थोड़ा सा भी सक्सेस मिल जाता है तो दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फ्लॉप टेप्स। जी जी, सही कहा आपने। पर सोनिया जी कोई भी बात बिना मेरी राय के नहीं करती ना। मैं कहूं यस तो यस, मैं कहूं नो तो नो, मैं कहूं डे तो डे, नाइट तो नाइट, फुल स्टॉप। मौसी जी इतना क्यों बोल रही हैं? जितनी इंग्लिश मैंने उन्हें सिखाई थी सारी की सारी एक ही दिन में खर्च करने का इरादा है। नहीं मौसी जी, उनका शेड्यूल तो बहुत बिजी रहता है। मेघना जी से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बट मैं उनसे बात जरूर करूंगी। बात होते ही मैं कॉलिंग यू। प्लीज प्लीज डू। आई एम श्योर कि सोनिया जी को मेघना जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मेघना जी भी सोनिया जी की तरह बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है। पर उनसे यंग नहीं। लीजिए, ओनली काफी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि करवा चौथ पर आपसे अलग हो, पर अब कर भी क्या सकते हैं। ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूं। हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर है। और सुनिए, वो 45 लाख का जो हार देखा था ना, वो लेके रख लीजिएगा, मेरी करवा चौथ का गिफ्ट। हाँ, अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही थी। इस घर में सिमर और रोली, बस इन दोनों की बातों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बाकी तो कोई कुछ भी बोले, किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। आरफ की दुकान का कलर फाइनल करने के लिए भी सिमर से पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार तो आपकी बेटी की भी तैयारी थी। सिमर के बताए हुए सारे कलर्स मैंने रिजेक्ट कर दिए। अगर उस दुकान में रंग होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद के। अरे यही बात तो कब से तुझे समझा रही थी। अच्छा किया जो तूने मना कर दिया। अब आगे से भी तुझे ऐसी आवाज उठानी है। पर परी पुत्र, एक बात का ध्यान रखना, तेरी किसी भी बात से दामाद जी नाराज नहीं होने चाहिए। हर हाल में उन्हें खुश रखना है, ताकि वक्त आने पर वो तेरे लिए आवाज उठा सके। डोंट वरी मामा, आपकी सारी बातें ना एक एक करके मेरी समझ में आ रही है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मौसी जी, आज के लिए इतना ही बस हो क्या? आ जाइए।
सोनिया ओबरॉय और यहाँ पर? फोन ही करती थी। Yes, Mr. Michael. Of course. Tomorrow's meeting is final. Okay, bye. Thank you. Hi. अरे आप यहाँ पर? वो हम हमारी सेक्रेटरी टीना को लेने आए। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है सर। That's very nice. अब अगर यहाँ मुलाकात हो ही गई है तो let's go for a cup of coffee. कॉफी वो ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, देर नहीं होनी चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, just a matter of 10 minutes. Please, आइए ना। इतना क्या सोच रही हैं? Just a matter of 10 minutes. Come on, let's go. नो, ये कॉफी नहीं पी सकती, इनका फास्ट है। करवा चौथ है ना? करवा चौथ? मुझे तो लगा था कि आप शादीशुदा नहीं। वेल, मेघना जी पहले मिल गए इनसे। ये है टीना, मेरी सेक्रेटरी। हेलो मैम। ये सिर्फ सेक्रेटरी ही नहीं, सेक्रेटरी से ज्यादा ये हमारी फैमिली है। हमसे ज्यादा इन्हें हमारी फिक्र रहती है। और इनका मानना ये है करवा चौथ के दिन अगर हमने व्रत रखा तो फ्यूचर में हमें एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा, और इनकी बात हम नहीं टाल सकते। या That's really sweet of you. अब चले, देर हो रही है। या See you later. See you. सोनिया ओबरॉय, आपको तो हमें जल्द मिलना ही पड़ेगा। उमा, परी, शाम हो गई बेटा। चांद निकलने से पहले आप सब लोग अपनी सगन की साड़ियां पहनकर दुल्हन की तरह सज कर यहाँ आ जाए। कहने का मतलब ये, ताकि सब मिलकर चांद को अर्घ दे और अपना व्रत खोल ले। जी माता जी। ये उमा, जरा अच्छे से तैयार होना है। कोई समझने वाली बात है, आज तो बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें। अरे चांद तो लेट ही आएगा ना, भाव खाएगा थोड़ा, उसका दिन जो है आज, है ना? चलो अब सब लोग तैयार हो जाओ। चलो बेटा। अतुल का फोन, अब क्या करूं? क्या हुआ? वही मेघना के पीए का फोन है। ठीक, मैं बात करती हूँ। हेलो, हेलो टीना जी, वो सोनिया जी कब आएंगी? बस एक बार टाइम कंफर्म करना था। मैडम का टाइम का तो प्रॉब्लम है ना, बस हमें एक बार पता चल जाए, हम आपको बता देंगे। हैं? टीना जी, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? गई भैंस पानी में। या सोनिया मैडम आपके यहाँ आज रात को आएंगी डिनर के लिए, हैं? ये तो पक्का है, क्या? ओके, लेकिन टाइम उनसे पूछकर बाद में आपको बता दूंगी मैं। टाइम, क्या? बाय। बाय। मैम,
सोनिया ओबरॉय डिनर के लिए आ रही है। उनकी सेक्रेटरी टीना जी बस थोड़ी ही देर में टाइम कंफर्म कर देंगी। वेरी नाइस। अतुल, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डिनर के अरेंजमेंट्स सब अच्छी तरह से होने चाहिए। सोनिया के साथ काम करने से पहले हम उस पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं। डोंट वरी मैम, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। शौर्य, सोनिया ओबरॉय एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लड़की, हम आपका इंट्रोडक्शन उनसे कराना चाहते हैं, इसलिए शाम को घर पर रहिएगा, डिनर हम साथ में करेंगे। Whatever. आज तो बाय बाय बज गए दीदी। वहाँ ना कॉफी शॉप में मैं एक कोने में खड़ी हुई थी और वहां से मौसी जी और मेघना के पिए की बातें सुनना चाह रही थी, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था। तो सही समय पर मैंने मौसी जी से बात करने के लिए अपना फोन निकाला और जानते हैं, तभी स्क्रीन पर मुझे मेरे पीछे मेघना सिंघानिया दिखाई दी। तो माता रानी की कृपा है कि सही समय पर मुझे किसी बिजनेस डेलीगेट से बात करने का आइडिया आ गया, तो बच गई, वरना तो आज। माता रानी का शुक्र है। तुझे पता है हम दोनों को यहाँ कितनी टेंशन हो रही थी। मेरी टेंशन अभी तक खत्म नहीं हुई ना।